आ चुके एक और वीडियो लेकर महाकुंभ रिवीजन के अंदर। अब आज हम कवर करने वाले बायोलॉजी का एक और नया चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अंडर 15 मिनट्स। इससे पहले हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, आर एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती क्या है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अच्छा, क्या सर रिप्रोडक्शनल एक ऑप्शनल प्रोसेस होती है, मैंडेटरी प्रोसेस होती है? तो आंसर है ये ऑप्शनल प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये नहीं होगी तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बट अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बॉडी बिल्कुल सर्वाइव करेगी। अच्छा, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अगर बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहीं यहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पर आपको दो डिफरेंट इंडिविजुअल, यहां सिंगल इंडिविजुअल देखने को मिलेगा। यहां पर आइडेंटिकल नहीं देखने को मिलते, बट वहां पर बहुत आइडेंटिकल रहते हैं, मतलब हूबहू सेम रह जाते हैं। और आप यहां पर एक दो प्रोसेस और एग्जांपल में डाल सकते हो कि ये स्लो प्रोसेस रहता है, वो आपका फास्ट प्रोसेस रहता है। यहां पर लेस एनर्जी लगती है, मोर एनर्जी लगती है, एंड आप इसके अंदर एग्जांपल भी पोर्ट्रे कर सकते हो। अब हमारे कोर्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के काफी सारे टाइप्स है, उसमें से ही हमारे जो 6 टाइप्स है हम उनको डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग निकलते हैं, उसमें सबसे पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब सर ये फिजन दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है मल्टीपल। बाय मींस दो, मल्टीपल मींस मेनी। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर दो नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर बट जाए तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे इसका एग्जांपल है अमीबा, ये आपको दिख रहा होगा, अमीबा दो ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बट जाता है। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारों के अंदर टूटना। एक बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम जो कहीं ना कहीं बॉडीज के अंदर मलेरिया कोजिंग एजेंट है, वो डिवाइड होता है तो बहुत सारे अलग अलग प्लाज्मोडियम बनाता है, इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। फिजन के बाद जो सेकंड आता है वो आता है बडिंग। बडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हाइड्रा के अंदर होती है। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक बड फॉर्म्ड होता है जो बॉडी के आउट ग्रो होता है। चेक करिए, जैसे ये बड है, ये धीरे धीरे ग्रो होता है और जिस दिन ये पूरा मैच्योर हो जाता है ये डिस्पैच होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये होता है आपका बडिंग। बडिंग के बाद जो हमारा थर्ड नंबर का आता है वो आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होता है सर? माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट, बहुत छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स। तो स्पोर्स आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? आपको देखने को मिलेगा राइजोपस के अंदर, जो इस तरीके से आपका रिप्रोड्यूस कर लेता है। चेक करिए, ये ध्यान रखना है, इसका जो हाइव पार्ट रहता है ये आपका वेजिटेटिव पार्ट रहता है, और जो इसके स्पोर्स रहते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है, नेम द पार्ट व्हिच इज अ वेजिटेटिव फॉर राइजोपस एंड रिप्रोडक्टिव फॉर राइजोपस। राइजोपस के बाद थर्ड नंबर के बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर का, व्हिच इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, यानी वापस से जनरेट हो जाना, बैकिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब नए ऑर्गेनिज्म का वापस से जन्म ले लेना, इसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका प्लेनेरिया देखने को मिलेगा। प्लेनेरिया को आपने किसी भी तरीके से अगर कट किया, उसका हर एक पीस एक नए प्लेनेरिया को जन्म दे देगा, इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद फिफ्थ नंबर पे आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। बहुत बच्चे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। क्या मतलब है फ्रेगमेंटेशन का? फ्रेगमेंट का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं टुकड़े, बट रीजनरेशन जहां एक अपने आप होने वाली प्रोसेस नहीं है, वो कैसे भी हो सकती है, बट फ्रेगमेंटेशन के लिए प्रॉपर मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। वो ऑर्गेनिज्म जब तक मैच्योर नहीं होगा, उसकी बॉडी जब तक कैपेबल नहीं होगी, तब तक वो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका स्पायरोगायरा, जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इसके बाद हमारा लास्ट एसेक्सुअल मोड आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जनरल लेवल पे प्लांट्स पे होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल मतलब जिस तरीके से जंगल फॉर्म हुआ है, कि नेचुरली कोई प्लांट की लीफ नीचे गिर गई, उसको मॉइस्चर मिल गया, उसको CO2 मिल गया, उसको सारी
प्रॉपर कंडीशन मिल गई ग्रो होने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे इसका एक एग्जांपल होता है आपका ब्रायोफाइलम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड तरीके से, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है। 4 तरीके से ये होता है। सबसे पहले कटिंग, जिसमें आपने एक पार्ट को कट कर दिया, उसको उगा दिया। रोज, शुगर केन, कैक्टस, ये इसके एग्जांपल होते हैं। दूसरा होता है आपका लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है सॉफ्ट एंड प्लांट्स को आपने उसकी स्टेम को मोड़ा और आपने उसको नीचे डाल दिया, तो यहां से भी प्लांट ग्रो हो रहा है, नीचे से भी प्लांट ग्रो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। इसके लिए जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी एग्जांपल होता है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मतलब 2 अलग अलग प्लांट्स की रूट्स को अपने शूट्स को अपने ज्वाइन कर लिया, उस चीज को ही हम बेसिकली बोलते हैं ग्राफ्टिंग। एंड देन आता है लास्ट में मॉडर्न तरीका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है सर? टिश्यू कल्चर हाल ही में फेमस हुई चीज। टिश्यू कल्चर के अंदर आप एक प्लांट का ग्रोइंग टिश्यू उठाते हो, उसको लेबोरेटरी में ले जाते हो और उसको एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हो जिससे वो पर्टिकुलर जो टिश्यू है वो ग्रो हो पाए, इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये आपके सामने बहुत सारे फोटोज है, जैसे ये है आपका लेयरिंग का, ये है आपका ग्राफ्टिंग का एंड ये है आपका टिश्यू कल्चर का। जब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है, क्या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। हाँ, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हाँ, बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं। सर ऐसा क्यों होता है कि हम अपने मम्मी पापा जैसे एकदम डुप्लीकेट नहीं है? वेरी सिंपल रीजन, जब मदर और फादर का डीएनए मिक्स होता है तो ये 100% डीएनए कॉपिंग नहीं हो पाती। इस प्रोसेस को डीएनए कॉपिंग बोलते हैं। इस डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस में कुछ ना कुछ मिलावट आ जाती है, जिसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, डीएनए एडल्ट्रेशन। और उस वजह से जो मिलावट आई है, उसी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस, जिनको हम प्यार से बायोलॉजी में वेरिएशंस कहते हैं, वो आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेरिएशंस है ये इंश्योर करते हैं कि बॉडी, जो न्यू ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज रहे। तो डीएनए कॉपिंग करते वक्त प्रॉपर 100% कॉपी नहीं होती है, डीएनए एडल्ट्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर वेरिएशंस आते हैं। जब हम डीएनए कॉपिंग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, एम्ब्रियो, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। पहले तो प्लांट्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स 2 तरह के होते हैं, आइदर यूनिसेक्सुअल या आइदर बायसेक्सुअल। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल के अंदर, जिनके पास मेल या फीमेल ऑर्गन है उनको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया। बायसेक्सुअल मतलब जिनके पास दोनों मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल। जैसे एग्जांपल के तौर पर हो गया आपका हिबिस्कस। अब थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं प्लांट के एक पूरे शेप की। प्लांट के इस पूरे शेप में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा आपका ये सीपल, आपको फिर देखने को मिलेगा ये पीटल, देन मिलेंगे एंथर, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट प्रॉपरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। 3 पार्ट्स आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों और इन सब की हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले सीपल क्या करता है, ये वाला, ये इनिशियल स्टेजेस में जो बड होता है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसके बाद आता है पीटल, ये क्या करता है, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है प्लांट के इस पार्ट की तरफ, तो ये इसका मेन काम होता है। इसके बाद आता है स्टेमिन। सर ये स्टेमिन तो वहां लिखा नहीं है, यही आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर 2 चीजें, कौन कौन सी, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। एंथर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे पॉलिन ग्रेन्स, जो कि कंटेन कर रहे हैं मेल डीएनए। यही मेल डीएनए आपको जाना है फीमेल डीएनए तक। ये फिलामेंट फिर स्टैक ऑफ एंथर का काम करता है। जब हम स्टेमिन पढ़ लेते हैं तो स्टेमिन के बाद आता है कार्पल और पिस्टल। सर ये क्या है? सर दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर हमने 3 चीजें देखी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे पहले जो स्टिग्मा, ये स्टिकी सब्सटेंस जो यूजुअली जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनको अटैच कर लेता है। स्टाइल आपका एक पाथवे है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है। ओवरी आपका मेन ऑर्गन है, मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो ओवा रिलीज कर रहा है। जब हम ये समझ लेते हैं तो और एक इन डेप्थ आपको दिखाता हूं। सबसे पहले सीपल जो इनिशियल स्टेजेस में, देन पीटल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, फिर हमने पढ़ा स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके अंदर एंथर,
एंड एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा फिलामेंट। देन हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हमने कार्पल या पिस्टल बोला। कार्पल और पिस्टल के अंदर तीन आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस तरीके से आप देखोगे स्टिग्मा टॉप वाला सब्सटेंस है जो स्टिकी सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को, मिडिल वाला स्टाइल है जो कनेक्टिंग का काम करता है, एंड देन है आपका ओवरी। ओवरी आपका रिलीज करता है ओवा, दैट इज अ फीमेल जर्म सेल, फीमेल आपका डीएनए। अब सर ये प्रोसेस होती कैसे? बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर सबसे पहली स्टेप ये होती है कि यहां से पॉलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा तक। कहां से? आपके एंथर से जाते हैं स्टिग्मा तक। तो एंथर से जाने तक, एंथर से स्टिग्मा तक ये जो पॉलन ग्रेन्स जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। सर ये पॉलिनेशन कौन करता है? ये करते हैं पॉलिनेटर्स, जैसे इंसेक्ट, विंड या अलग अलग जो आपके फोर्सेस रहते हैं। अच्छा, ये पॉलिनेशन आपके दो तरह का हो सकता है, या तो ये सेल्फ हो सकता है या तो ये क्रॉस हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सेम प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ये ट्रांसफर हुआ, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे ये बायसेक्सुअल के अंदर हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट है, एक अलग प्लांट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक अलग प्लांट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां से अगर पॉलन ग्रेन्स उधर गए तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन हुआ या सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, इसके बाद आपके पॉलन ग्रेन्स जैसे ही स्टिग्मा तक आ गए, यहां से स्टार्ट होती है पॉलन ट्यूब की ग्रो होना। जैसे ही पॉलन ट्यूब ग्रो होता है, ये अटैच हो जाता है आपका ओवा से, दैट इज द एग। यहां से फिर वो जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो जाकर फीमेल ओवा के न्यूक्लियस से मिलता है। जब ये प्रोसेस मिलावट की होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बनता है जायगोट। जायगोट के बाद मल्टीपल टाइम सेल डिवाइड होने के बाद बनता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो ही फ्यूचर सीड का काम करेगा, फ्यूचर ग्रोइंग एजेंट्स का काम करेगा। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया कि आपका मेल डीएनए फीमेल डीएनए फ्यूज हो चुका है। अच्छा, जायगोट मल्टीपल टाइम सेल डिवाइड होगा एंड देन बनाएगा एम्ब्रियो एंड देन लास्ट में बनेगा आपका सीड। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये फोटो बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये एक सीड का बाइफर्गेशन है जिसके अंदर टॉप पार्ट प्लूमिल जो फ्यूचर शूट है, बॉटम पार्ट रेडिकल जो फ्यूचर रूट है, और ये जो आपको दिख रहा है ये कॉटलेडॉन, ये आपका फूड स्टोरिंग का काम करेगा। इस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके बाद सेम रूबरू तरीके से आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, वेरी इजी टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ होती है, या आप हेरिडिटी या दूसरे चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक करके इनको समझते चलते हैं। टेस्टिस, स्क्रोटम, वासा डिफरेंशिया, पेनिस। टेस्टिस पेयर ऑफ टेस्टिस रहती है जिनका काम होता है एक हार्मोन निकालना, टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ के अंदर काम करता है। साथ ही साथ टेस्टिस रिलीज करती है स्पर्म्स, जो इनका शेप कुछ ऐसा रहता है, शॉर्ट हेड विथ लॉन्ग टेल। याद रखेंगे शॉर्ट हेड के अंदर आपको एक व्हाइटिश कलर का मिल्किश डीएनए मिलेगा, दैट इज नोन एज सीमेन। यही मेन चीज है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवा तक जो एग है वहां तक पहुंचनी है। अच्छा, ये जो स्पर्म से नॉर्मल टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इनको एक ऑप्टिमम मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ता है, लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। ये मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है आपका एक ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो आपकी स्पर्म से इसको लेके जाने का कौन काम करता है, ध्यान से देखना। जैसे ये टेस्टिस है, स्पर्म्स को लेके जाने का काम करता है वासा डिफरेंशिया। कौन करता है? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया एक पाइप, एक डक्ट है। जब ये इसको लेके जाता है तो इसके बीच में दो सिक्रीशंस इसके आके मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों सिक्रीशंस इसके अंदर डालते हैं जिसकी वजह से स्पर्म कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनस होती है, फास्ट ट्रैवल कर पाती है। ध्यान रखना है ये दोनों ही जब जाके मिलते हैं तो फाइनली कहां मिलते हैं? ये जाते हैं यूरेथ्रा पाइप के अंदर। सर इस यूरेथ्रा पाइप में दो चीजें हैं, वन इज यूरिन, द अदर थिंग इज स्पर्म। तो आप बोल सकते हो कि यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरिन, दोनों का कॉमन पैसेज। इस तरीके से ये हमारी पूरी वर्किंग चलती है। ठीक, ये आपका पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, सीमेन के बारे में, स्पर्म्स के बारे में, यूरिन के बारे में, कॉमन पैसेज के बारे में। अब सर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ट्रैवल कैसे करेगी? तो सिंपल है, ये जो स्पर्म्स है ये कहीं ना कहीं यूरेथ्रा जो पाइप एक डक्ट है वहां से निकलने वाली, और ये यूरेथ्रा पेनिस के अंदर है। अब हम क्या करने वाले, जो पेनिस है उसको इंसर्ट करेंगे फीमेल वजाइना के अंदर। चेक करिए, फीमेल वजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है।
फीमेल वजाइना के अंदर पेनिस इंसर्ट करी जाएगी और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच अलाउज एंट्री टू द स्पर्म्स, तो वजाइना उसका आंसर होता है। जैसे ही पेनिस यहां पर इंसर्ट करी, यहां से स्पर्म्स ऊपर ट्रैवल करेगी, यहां से स्पर्म्स ऊपर ट्रैवल करेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्पर्म का शॉर्ट हेड लॉन्ग टेल होता है, शॉर्ट हेड के अंदर सीमेन रहता है, लॉन्ग टेल इनको हेल्प करता है कहीं ना कहीं फास्टर ट्रैवल करने पे। तो जैसे जैसे ये आगे जाता है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी रहती है, पेयर ऑफ ओवरीज, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी, इसके अंदर निकलता है ओवा, दैट इज अ एग, है ना, दैट इज अ एग। अब इस ओवा को ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट यहां लेके आता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां से स्पर्म्स चल रही है, कोई एक स्पर्म जाके उस एग के अंदर फ्यूज हो जाएगी, कोई एक स्पर्म आके, लेट्स से ये एग है और एक स्पर्म आके यहां पर फ्यूज हो गई, देन बाकी जितनी भी स्पर्म से वो टकरा के गिर जाती है, क्योंकि ये जो आउटर सराउंडिंग है ये फ्यूज हो जाती है। अब ये स्पर्म अपना सिक्रीशन उस एग के अंदर डाल देगी। इस प्रोसेस को, जहां पर एग और आपका स्पर्म का फ्यूजन हुआ, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? फर्टिलाइजेशन। सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन हुआ कहां? फर्टिलाइजेशन हुआ आपका फेलोपियन ट्यूब, दैट इज ओविडक्ट के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट मल्टीपल टाइम सेल डिवाइड होता है, देन एम्ब्रियो बनता है। तो सर क्या एम्ब्रियो को यहीं पैदा कर सकते हैं, यहीं बेबी की ग्रोथ हो सकती है? तो नहीं, यहां पर नहीं हो सकती, आपको इसको इंप्लांट करना पड़ेगा। कहां पर? यूटेरस के अंदर, दैट इज अ वॉर्म। तो यहां पर आपको इंप्लांट करना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो कहां होता है? तो आंसर होता है उसका यूटेरस। जैसे ही पूरा इंप्लांटेशन हो गया, कहीं ना कहीं पूरा 9 मंथ्स के अंदर बॉडी जो बेबी है उसकी ग्रोथ होगी। सर ग्रोथ कैसे होगी? एक स्पेशल टाइप ऑफ पाइप रहेगा जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ये वो चीज है जो बेबी को कहीं ना कहीं सारी ग्रोथ, सारा न्यूट्रिशन, सारा एक्सक्रीशन प्रोवाइड करने वाली। आफ्टर 9 मंथ्स जैसे ही डिलीवरी होगी, तो ये वजाइना के थ्रू, जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, या सर्जिकल डिलीवरी जो आपका कट करके निकाला जाता है, इस तरीके से हमारा बेबी, एक एडल्ट बेबी बाहर आता है। ये पूरी प्रोसेस होती है। अच्छा, क्या हो कि अगर आपका एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, एग के अंदर स्पर्म का सिक्रीशन गया ही नहीं, तो बेसिकली कुछ नहीं, वो एक एग वेस्ट है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर 29 डेज में वेस्ट की तरह बाहर आ जाएगा, म्यूकस की तरह या ब्लीडिंग की तरह बाहर आ जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो इसको मेनार्क बोलते हैं, और जब ये खत्म होती है तो इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि सेफ सेक्स को कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक एड्स आर वेरी कॉमन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्यूनो जो डेफिशिएंसीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्थ कंट्रोल को प्रमोट कर रही है। बर्थ कंट्रोल के लिए कुछ सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब आप रिप्रोडक्शन तो करोगे बट एग मतलब आपका जो बेबी है वो जनरेट नहीं होगा। इसके अंदर पहला आता है मैकेनिकल मेथड विच इज अ बैरियर मेथड। यहां पर मेल कॉन्डम्स यूज करते हैं पेनिस के ऊपर, या फीमेल डायफ्राग्राम यूज करती है। इसके बाद केमिकल मेथड्स होती है, ओरल पिल्स रहती है जो खाने से आपका एक पर्टिकुलर जो चीज है वो आपका मेंटेन रहता है। इसके बाद आपका रहता है सर्जिकल मेथड, सर्जरी करवाई जाए, जिससे मेल करवाते हैं, फीमेल करवाते हैं। मेल के अंदर वासा डिफरेंशिया का एक पार्ट कट कर दिया जाता है, फीमेल के अंदर ओविडक्ट का एक पार्ट कट कर दिया जाता है। ये सारी कुछ चीजें। एक और एक बहुत फेमस चीज यूज होती है जिसको हम कॉपर टी बोलते हैं, फीमेल के यूटेरस में इसको इम्प्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह ही ये काम करता है। तो दिस इज होल रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑफ क्लास 10। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सीरीज पसंद आ रही होगी। डू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।